Hi friend, I am Sanjay Taide, best-selling author, success coach, motivational speaker and sales expert। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको आज दो चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। हम सभी लोग इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उसमें से बहुतांश लोग ये दोनों बीमारियों से बहुत पीड़ित है। पहली बीमारी है परफेक्टनेस और दूसरी बीमारी है टुमारो। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। हम पहली चीज़ लेंगे परफेक्टनेस। हर इंसान के दिमाग में एक धुंधला मेमोरी होता है, एक सोच होती है कि मैं जो भी करूँगा परफेक्ट करूँगा, मैं जो भी करूँगा बेहतरीन करूँगा, मैं जो भी करूँगा शानदार करूँगा, ग्रेट करूँगा, लाजवाब करूँगा, जो भी करूँगा एक झिंगा लाला करूँगा। एक परफेक्टनेस की एक सोच होती है, एक परफेक्टनेस का एक माइंडसेट होता है। इस माइंडसेट की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाता है और डिसीजन ना लेने के वजह से उसको रिजल्ट नहीं मिलते हैं और रिजल्ट ना मिलने के वजह से वह उस जहाँ पे है वहीं पे रहता है और उसका एक धुंधला मेमोरी रहता है। इन चीज़ों में दिन गुजरते हैं, हफ्ता गुजरते हैं, महीना गुजरता है, साल गुजर जाते हैं, लेकिन वो उस चीज़ पे ही अटक के रहता है कि जो भी करूँगा परफेक्ट करूँगा। एक परफेक्ट ना करने के वजह से उसके माइंड में एक सोच होती है कि मैं परफेक्ट ना करूँगा तो दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेंगी, दुनिया मेरे बारे में आड़ा टेढ़ा सोचेंगी। और वो सोच ये होती है कि मैं जो भी करूँगा एक परफेक्ट करूँगा, जो भी करूँगा एक सही करूँगा, जो भी करूँगा एक लाजवाब करूँगा, ग्रेट करूँगा, और एक माइंडसेट बना लेता है। और आपको पता ही होगा कि इस माइंडसेट के वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाता है और डिसीजन ना लेने के वजह से उसको भी समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ वो सोच लेके घूमता है कि जो भी करूँगा सही करूँगा, जो भी करूँगा एक ग्रेट करूँगा। ये सोच लेके घूमता है। इस सोच में घूम कर उसके दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं, महीने बीतते, साल बीतते, लेकिन वो जहाँ पे है वहीं पे रहता है। ठीक है, अभी मैं आपको इस चीज़ को आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको मिसाल के तौर पे समझ के बताता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन होगा या एक स्टूडेंट होगा या एक हाउसवाइफ होगा या एक टीचर होगा या कोई भी एक बंदा होगा कि जिसको एक अंग्रेजी सीखने का है या अंग्रेजी बात करने का है, तो वो माइंड में सोचता है कि जो भी करूँगा ना परफेक्ट करूँगा। जब तक मेरे को अंग्रेजी परफेक्ट नहीं आता है, जब तक मेरे को अंग्रेजी सही तरीके से नहीं आता है, जब तक मेरे को अंग्रेजी एक ग्रेट लेवल का नहीं आता है, तब तक मैं बात नहीं करूँगा, तब तक मैं अंग्रेजी में कदम नहीं रोकूँगा। इस सोच के वजह से, और आपको तो पता है इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। अगर आप कोई चीज़ परफेक्ट कर भी डालते हो तो उसमें तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ रह जाती है। तो वो बंदा जो था ये माइंडसेट लेके घूमता है कि मैं जब तक मेरे को परफेक्ट अंग्रेजी नहीं आता तब तक मैं अंग्रेजी में बात नहीं करूँगा। ये माइंडसेट के वजह से, ये धुंधला मेमोरी के वजह से, ये सोच के वजह से वो पूरी दुनिया को चक्कर लगाता है, लेकिन जहाँ पे है वहीं पे रहता है, आगे नहीं बढ़ता है क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाता है। क्या डिसीजन? अंग्रेजी में बात करने का। अगर उसने अंग्रेजी में बात करने का डिसीजन ले लिया तो हो सकता है वो गलत अंग्रेजी बोलेगा, हो सकता है वो 19-20 का में अंग्रेजी बोलेगा, हो सकता है वो बहुत सारे मिस्टेक करेगा, लेकिन बात करने के बाद ही उसको समझेगा कि क्या करना सही हो और क्या करना गलत है, मेरी कहाँ पे गलती हुई, मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। वो कब आएगा? जब वो डिसीजन लेगा। और वो डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा है? धुंधला मेमोरी, और धुंधला मेमोरी के वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, और डिसीजन ना लेने के वजह से उसको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। बोले तो अंग्रेजी इस जन्म में तो नहीं, वो अगले जन्म में भी अंग्रेजी बोलना नहीं सीखेगा। हो सकता है वो 7 जन्म में भी नहीं बोलना सीख सकेगा, लेकिन उन्होंने डिसीजन ले लिया कि जो होगा वो देखा जाएगा, जैसा भी आता है वैसा ही बात करूँगा। हो सकता है कोई इंसान 100% सही बात करता है, हो सकता है मैं 25% 50% बात करूँगा,
इस चक्कर में हो सकता है 25% बात करने की सोच में हो सकता है वो 50 तक पहुंच जाएगा, 50% तक हो सकता है वो 75 तक आ जाएगा, और स्लोली आपको तो पता ही है 100% तक आ जाएगा, और स्लोली वो परफेक्टनेस तक आ जाएगा। तो दुनिया में जितना भी होगा ना माय डियर फ्रेंड, मेरी सलाह है कि आपके बात जो है उससे काम चला रहा हो सकता है जो चीज़ से आप काम चला रहे हो सकता है उससे परफेक्टनेस आ जाए, उससे आप परफेक्टनेस करने के तरीके सीख सकते हो सकता है उसी चीज़ से आप आगे बढ़ सकते हो। तो जो है उससे काम चला लो, हो सकता है वही चीज़ से आप स्लोली क्या कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट। सही बात है, और उसी से तो आपको पता भी चलेगा ना कि डिसीजन लेने के वजह से आप जब देखो, सबसे पहले तो एक बात को सच है, कोई भी बात बोलने के लिए बोलना आना जरूरी है। मैं बोलने के वजह से ही बोलना सीख सकता हूँ ना, ऐसा तो मैं कुछ अंतर्यामी नहीं हूँ कि सब ज्ञान मेरे में आ जाए और मैं डायरेक्टली एक पीके बन जाऊँ कि किसी के सर पे हाथ रख दूँ और उसकी पूरी लैंग्वेज सीख जाऊँ। नहीं, क्या होगा, आप परफेक्टनेस के चक्कर में ना गिरो, जैसा है वैसा चलाओ, जैसा है उससे आगे बढ़ो, जो है उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ो। हो सकता है उसी चीज़ से आप परफेक्टनेस है, हो सकता है आप शुरुआत के दिनों में 25% और 25% तक आते हो, तब आगे आप 50% तो हो ही जाएंगे, 75 तो हो ही जाएंगे, 100% तो हो ही जाएंगे, और इसको ही हम परफेक्टनेस बोल सकते हैं ना। तो हम जैसा भी आता है उसी तरीके से, अगर हम हो सकता है गलत अंग्रेजी बोलेंगे, हाँ हो सकता है हम सही बोलेंगे, हो सकता है हम जो भी है बोलना तो अपना पढ़ना ही बोलेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज ऐसा है कि बोलने के बाद ही हमको बोलना आ सकता है। ठीक है, तो आपको पहली चीज़ क्या पता चले कि हम परफेक्टनेस के चक्कर में ना गिरे, क्योंकि इस दुनिया में अगर आपने परफेक्ट कर भी डाला और उसके ऊपर आपने सोचा भी कि यस मैंने परफेक्टनेस कर डाला, फिर भी आपका दिमाग उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालेगा, क्योंकि इस दुनिया में परफेक्टनेस कुछ भी नहीं है। और आप परफेक्टनेस आपने सही तरीके से किया, ग्रेट किया, झिंगा डाला, क्या बेहतरीन किया, खूबसूरत किया, शानदार किया, फिर भी अगर उसका आपने वेरीफाई किया, जांच किया और देखा, तो अपना दिमाग तो पता है उसमें आपको उसमें कुछ ना कुछ छूट गया, ऐसा आपके दिमाग को लगेगा, और आपका दिमाग ये भी बोलेगा कि मैं इससे भी और बेहतर करूँगा, मैं इससे भी और बेहतर कर सकता हूँ। तो एक माइंड सेट होता है, तो इस माइंड सेट को मत लेके घूमो, जैसा भी है वैसा छलांग लगा दो पानी में। आप जान बचाने के लिए खुद हाथ पैर तो भी हिलाएंगे, और हाथ पैर हिलाते हिलाते वक्त आप क्या होंगे, तैरना सीख जाएंगे। ग्रेट। अभी मैं सेकंड बीमारियों का नाम बताता हूँ, उसके पहले ये चीज़ बताता हूँ कि दुनिया के सबसे धुरंधर और महान इंसान है ब्रायन ट्रेसी। उन्होंने बहुत एक बड़ी चीज़ बताई है, उस चीज़ को मैं अभी भी फॉलो करता हूँ और मरते दम तक फॉलो करते रहूँगा, कि दुनिया में कोई भी चीज़ करने के लिए महान बनना जरूरी नहीं है, महान बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। तो इस पॉइंट को आप अपने डायरी में लिख के रखो, ये मैं फॉलो करता हूँ। सेकंड थिंग हम बात करेंगे टुमारो। ये तो बीमारी अपने बाप को थी, अपने बाप के बाप को थी, अपने बाप के बाप के बाप को भी थी, अपने परदादों को भी थी, और अपने को भी है। क्या था? टुमारो मतलब जो भी करूँगा कल करूँगा, जो भी करूँगा बाद में करूँगा, जो भी करूँगा एक मतलब वो मुहूर्त बोलते हैं ना उसको, सुनहरा अवसर, सुनहरा अवसर,
मतलब मेरे बर्थडे के दिन से मैं शुरुआत करूँगा, मेरे बीवी का बर्थडे के दिन से मैं शुरुआत करूँगा, मेरे बच्चे के बर्थडे के दिन से मैं शुरुआत करूँगा, अभी मेरा माँ बाप का जन्मदिन है, मेरे माँ बाप के वेडिंग एनिवर्सरी है। ऐसे कुछ भी धुंधला मेमोरी बेवकूफ़ी जैसी माइंडसेट बना लेते हैं। इतना गंदा चीज़ है। जो भी करूँगा बाद में करूँगा, जो भी करूँगा कल करूँगा, जो भी करूँगा वो 1 महीने के बाद करूँगा, क्योंकि क्या है मेरा उस वक्त है ना, मेरे सब दिन अच्छे आने वाले हैं। मेरे को एक ज्योतिषी ने बोला है कि अगले महीने में आपके शुभ मुहूर्त है, मतलब जिस चीज़ को भी आप हाथ लगाएंगे ना वो सोना बन जाएगा। इस तरह से मतलब एक धुंधला मेमोरी होता है कि जो भी करूँगा कल करूँगा। ये बीमारी की वजह से हम एक्शन नहीं ले पाते। पहले बीमारी में हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अभी की बीमारी में हम एक्शन नहीं ले पाते। और आपको तो पता है कि मैं हर दिन ऐसा सोच के लेके घूमूं, क्या मेरा वजन कम होना चाहिए, मेरा वजन कम होना चाहिए, मेरे को अंग्रेजी आना चाहिए, मेरे को अंग्रेजी आना चाहिए, मेरा घर बनना चाहिए, मेरा घर बनना चाहिए, मेरे को गाड़ी मिलना चाहिए, मेरे को गाड़ी मिलना चाहिए, मेरे को पैसा मिलना चाहिए, मेरे को पैसा मिलना चाहिए। ऐसे सोच के वजह से अगर गाड़ी पैसा वजन कम होता था ना, दुनिया का हर कुत्ता गली में मर्सिडीज लेके घूमता था। लेकिन ऐसा सोच के वजह से अपने को रिजल्ट नहीं मिलते। रिजल्ट मिलने के लिए हमको एक्शन करना जरूरी है, और एक्शन करने के लिए ये जो बीमारी बोला मैंने उसका नाम है टुमारो। जो भी करूँगा कल करूँगा, जो भी करूँगा बाद में करूँगा, जो भी करूँगा दोपहर में करूँगा, जो भी करूँगा शाम को करूँगा, जो भी करूँगा रात के बीच में करूँगा, जो भी करूँगा 4 बजे करूँगा, जो भी करूँगा 2 बजे करूँगा, जो भी करूँगा मेरे बच्चे की शादी में करूँगा, जो भी करूँगा मेरे बीवी के शादी में करूँगा। इस सोच की वजह से, पागलपन की वजह से एक बंदा आगे नहीं बढ़ सकता है। वो जिस घर में पैदा है उसी घर में वो मरेगा। वो ना पैसा कमाएगा, ना घर बनाएगा, ना अपने बीवी के सपने को हकीकत में बदलाएगा। ये दोनों बीमारियों के ऊपर जितने ने भी जीत हासिल किया ना, जिन्होंने भी हुकूमत किया ना बॉस, वो जिंदगी में 4 चांद लगा के रहेगा, अपने सपने को हकीकत में बदलेगा बॉस। तो कभी भी परफेक्टनेस के चक्कर में मत गिरो, क्योंकि उसमें हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और जो भी करूँगा टुमारो करूँगा, बाद में करूँगा, दोपहर में करूँगा, शाम को करूँगा, रात में करूँगा, इस चक्कर में मत गिरो। इस चक्कर में आप एक्शन नहीं ले पाते, और एक्शन ना लेने के वजह से ही आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। आपको रिजल्ट मिलने के लिए एक्शन करना ज़रूरी है, खून पसीना बहाना है, आपको मेहनत करनी है। आपको अगर वजन कम करना है तो आपको झक मार के 1 घंटा वर्कआउट करना ही पड़ेगा, पूरी दुनिया को घूमना ही पड़ेगा, आपको रनिंग करना ही पड़ेगा, वॉकिंग करना ही पड़ेगा। अगर अंग्रेजी आपको बोलना सीखना है ना तो बॉस आपको 10 लोग आके थप्पड़ लगाएंगे कि गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इसके पीछे ये लगाते, उसके आगे ये लगाते हैं। पहले ऐसा बात करना चाहिए, फिर बाद में ऐसा बात करना चाहिए। जब आप एक्शन करते हो ना तब आपको रिजल्ट मिलते हैं, और रिजल्ट मिलने के लिए आपको एक्शन करना जरूरी है। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे को प्यास लगी है, मेरे को प्यास लगे, 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 मेरी जो प्यास है वो बुझनी चाहिए, मेरी जो प्यास है बुझनी चाहिए। ऐसा घूम के मैं गांव में गया तो मेरी प्यास बुझेगी नहीं, उसके लिए एक्शन करना जरूरी है। अभी मैंने एक्शन लिया, और मेरे को रिजल्ट भी मिला, मेरी प्यास बुझ गई। हो सकता है कभी हाथ में से बोतल गिर सकती है, हो सकता है कभी पानी यहाँ पे भी गिर सकता है, इस तरह से जो गिरा अभी पानी। लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम जब करूँगा तो दिमाग को शांत रखूँगा, बोतल सही तरीके से पकड़ूँगा, और पानी पीते वक्त ध्यान में एक चीज़ को रखूँगा कि पानी मुंह में गिरना चाहिए, बदन पे नहीं।
तो माय डियर स्टूडेंट, आज की चीज़ के लिए मैं सिर्फ 2 ही चीज़ बताना चाहता हूँ। कभी भी परफेक्टनेस के चक्कर में मत करो, क्योंकि उसके वजह से हम डिसीजन नहीं ले पाते, और डिसीजन ना लेने के वजह से हम जहाँ पे हैं वहीं पे रहते हैं। और दूसरी चीज़ है, जो भी करूँगा कल करूँगा इस चक्कर में मत गिरो, क्योंकि जो भी करूँगा कल करूँगा इसके वजह से हम एक्शन नहीं ले पाते हो। और यू नो वेरी वेल ऑल्सो कि एक्शन प्रोड्यूस द रिजल्ट, एक्शन प्रोड्यूस द रिजल्ट। आप जो भी करते हो उसके वजह से आपको रिजल्ट मिलते हैं। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखो, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ने की कोशिश करो, ओके। और मेरे को कमेंट्स में बताओ कि मैं और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको बात कर सकता हूँ। मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैंने जो भी बात किया होगा आपको सही लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे इसको लाइक करो, और आपको बुरा भी लगा होगा तो डिसलाइक करना मत बोलिए। आपको सही लगा तो कमेंट्स में बोलिए, अगर आपको गलत लगा वो भी कमेंट्स में बोलिए। लेकिन ये 2 चीज़ों को आज से, अभी से अपने दिल और दिमाग से निकाल के कचरे के कुंडी में फेंक दीजिए। और अभी जाते जाते वक्त मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दिल से बताना चाहता हूँ, वो चीज़ को आप फॉलो करो। पहले चीज़ के ऊपर तो मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया कि परफेक्टनेस के चक्कर में मत गिरो, जो है उसके साथ चलो, जो नहीं है उसको हासिल करने का प्रयास करो, ठीक है। अभी दूसरी चीज़ के ऊपर भी आपको जब भी कुछ भी करने का अगर दिल बोलता है तो उसका शुभ मुहूर्त और सही समय और सबसे बेहतरीन समय अगर कोई होगा तो मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके दिल में कुछ भी अच्छी चीज़ आई करने का, मेडिटेशन होवे, कसरत होवे, किसी को अच्छा बात करने का होवे, किसी को गाइडेंस करने का होवे, किसी को एक सही रास्ता देने का आपका मौका मिले, आपको कुछ भी अच्छी चीज़ करने का अगर दिल बोलता है तो उसको कभी भी कल पे मत डालो, उसको तुरंत एक चीज़ बताता हूँ उसको करने की शुभ मुहूर्त बोलता हूँ उसको मैं। डू इट नाउ, क्या डू इट नाउ। जो भी करना अभी करो, अभी करो, जो भी करना ताबड़तोड़ करो, जो भी करना अब भी करो, अभी के अभी करो, ना दोपहर में करना ना शाम को करना, जो भी करना अब भी करना। क्योंकि जिस वक्त आप जो चीज़ करने का सोचते हैं उसी चीज़ को अगर उसी वक्त करते हो तो आपका दिल दिमाग और पूरा जहन उसको करने में लग जाता है। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप कल डालते हो या बाद में करने का सोचते हो तो आपका जो एनर्जी है, आपका जो करने की क्यूरियोसिटी, उसका जो पावर है ना, एक दिन में 90% ख़त्म हो जाता है। और जब करने का सोचते हो ना, आप तो मरे हुए लोगों में से एक नज़र आते हो, क्योंकि उसकी करने की जो क्यूरियोसिटी होती है, जो कैपेसिटी और एनर्जी, जो कॉन्फिडेंस और जो कॉन्सेंट्रेट था ना, वो स्लोली डे बाय डे कम होते जाता है। और जब आप करने का मौका ढूंढते हो और जब आप करते हो ना, वो करने में दम नहीं रहता है, वो करने में एनर्जी नहीं रहती, वो करने में आपका दिल नहीं होता है, वो करने में आपका जो जोशीलापन होता है ना, मस्ती वाला, वो नहीं होता है। तो जो भी करना है अभी करना है, जो भी करना है वो अभी के अभी करना है। ये 2 चीज़ों को आज से अपने दिल और दिमाग से निकाल के फेंकिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग केयरफुली। गॉड ब्लेस यू।